हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे और उसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएँ। आज उसके कंसेप्ट को हम देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम लेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, क्या क्या होता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम जब वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे तो हमारी जो वास्तविक संख्या है वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है। और वो दो संख्याएं कौन कौन सी होती है? वो दो संख्याएं होती है, एक होती है आपके पास परिमेय संख्या, एक होती है आपके पास परिमेय संख्या जिसे बोला जाता है रैशनल नंबर। जिसे क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। जिसे क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। दूसरी जो होती है वो होती है आपके पास अपरिमेय संख्याएं। दूसरी जो होगी वो आपके पास होगी अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं यानी कि हम क्या कह देंगे इसको? इरेशनल नंबर। तो आपके दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आपका कहलाएगा। अब बात अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या क्या होगी और अपरिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहां से बनती है? ये जो बनेगी आपकी, ये बनेगी आपके पास पूर्णांक यानी कि इंटीजर से। परिमेय और अपरिमेय संख्या जो ड्राइव होती है वो कहां से ड्राइव होती है? वो ड्राइव होती है आपके पास इंटीजर से यानी कि आपके पास पूर्णांक से। पूर्णांक कहां से ड्राइव होता है? पूर्णांक कहां से आता है? पूर्णांक कहां से बनता है? ये बनता है आपके पास दो चीज से, या तो आपका बनेगा नेचुरल नंबर से या बनेगा आपका होल नंबर से। तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर, जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। या आपका फिर जो होगा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? होल नंबर। आपके पास क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो इस तरह आपका इन संख्याओं से क्या बनता है? बनता है आपके पास रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें आपके प्राकृत और पूर्ण संख्याओं से बना इंटीजर्स और इंटीजर्स से बना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय के जो कॉम्बिनेशन रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बना आपका वास्तविक संख्याएं यानी कि आपके पास रियल नंबर। तो ये था रियल नंबर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं रियल नंबर में सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें हमारा एक मेथड चलेगा। वो मेथड क्या होगा? वो होगा यूक्लिड डिवीजन मेथड। वो क्या होगा आपके पास? यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो हमें जो देखना है, हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड भाग विधि, यूक्लिड भाग विधि या जिसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड के थ्रू हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एचसीएफ। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एचसीएफ निकालने के लिए पूछेगा, और एचसीएफ किस विधि से पूछेगा, किस मेथड से पूछेगा? वो पूछेगा यूक्लिड भाग विधि यानी कि यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है? आपने सभी पढ़ा होगा कि हमारे पास तीन चीज, हम किसी संख्या को अगर किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट हम क्या काम करेंगे? हम करेंगे b को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है क्यूशेन, और हमारे पास नीचे क्या बनेगा? बचेगा हमारे पास r। तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होगा उसके बारे में हमें क्या करना है? देखना है। जिस संख्या से हम किसी नंबर को भाग देंगे उसे बोला जाता है भाजक
उसे क्या बोला जाएगा आपके पास? भाजक। भाजक को बोला जाता है आपके पास डिवीजर। भाजक को क्या बोला जाएगा आपके पास? डिवीजर। तो हमारे पास जिस नंबर से हम भाग देते हैं उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा डिवीजर या आपके पास आपका भाजक। जिस नंबर को भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है भाज्य। उसे बोला जाता है भाज्य, यानी कि क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं भागफल। उस आंसर को बोला जाता है भागफल, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट। आपके पास क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट। और नीचे जो बचता है उसे कहा जाता है आपके पास शेषफल, जिसको बोला जाता है आपके पास रिमाइंडर। इसे क्या बोला जाता है आपके पास? रिमाइंडर। तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, वही इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाएगी। इक्वेशन यहां से क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास होती है वो क्या होती है? भाज्य इजकल टू भाजक गुना के भागफल। भाज्य इजकल टू भाजक गुना के भागफल और प्लस के क्या आ जाएगा आपके पास? शेषफल, जिसको हम बोल देते हैं डिविडेंड इजकल टू क्या हो जाएगा आपके पास? डिवीजर इनटू के क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट, और प्लस के क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। प्लस के क्या आ जाएगा आपके पास? रिमाइंडर। तो इस तरह हमारा जो फॉर्मूला बनता है, हमारा क्या फॉर्मूला बनता है? हमारी क्या इक्वेशन बनती है? डिविडेंड इजकल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर, या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जमा के क्या हो जाएगा? शेषफल। अगर हम इन वेरिएबल के थ्रू रखेंगे तो हमारे पास भाज्य हमारे पास क्या हो जाएगा? भाज्य हमारे पास हो जाएगा a इजकल टू बी इंटू के क्यू और प्लस के आर। तो आपके पास जो इक्वेशन चलेगी वो इक्वेशन कौन सी चलेगी? a इजकल टू बी क्यू प्लस के कितना हो जाएगा? प्लस के आर। इसी इक्वेशन के थ्रू आप क्या करोगे? क्वेश्चन को आप क्या करोगे? सोल्व करोगे। तो ये थी आपकी यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं? हम सोल्व करने का जो तरीका है, सपोज दैट हम इसका एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? जैसे हमारे पास है 25 और हमारे पास है 45। हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है HCF। और किस विधि से निकालना है? यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालना है। कि यूक्लिड डिवीजन मेथड जो हमारा है इसके थ्रू हमें 25 और 45 का HCF निकालना है, यानी कि आपको में से निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। कैसे निकालते हैं उसका तरीका क्या है कि आप क्या करोगे? जो आपका ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर देन, उसको क्या करोगे? पहले लिखोगे और लेस देन को बाद में लिखोगे। तो ग्रेटर देन कौन सा है आपके पास? 45। 45 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 25 से। 45 को किससे डिवाइड किया जाएगा? 25 से। क्योंकि आप सभी जानते हो छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर कर लेंगे 45 को डिवाइड किया जाएगा किससे? 25 से। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 की कम 25। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2। तो हमें यहां से पता लगा, हम अगर इस मेथड से इक्वेशन बनाएंगे तो इस मेथड से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिविडेंड हमारे पास कितना है? 45 इजकल टू डिवीजर हमारे पास कितना है? 25। क्वोशिएंट या भागफल हमारे पास कितना आया? 1। और शेषफल हमारे पास क्या आया? 20। शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक फाइनल डिवीजर आपका HCF नहीं होगा। अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो फाइनली जो डिवीजर होगा वही क्या कहलाएगा? आपका HCF कहलाएगा। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमारे पास 20 बचा। 20 को जो भाग करेंगे वो किससे भाग करेंगे? वो भाग करेंगे 25 को। 20 को भाग किया जाएगा 25 को। 20 ही कम कितना हो जाएगा? 20। कितना बचेगा रिमाइंडर? 5।
तो यहाँ से हम लिखेंगे हमारे पास डिविडेंड कितना है 25 यानी कि 25 बराबर डिवीज़न हमारे पास है 20 और ये हमारे पास 1 और रिमाइंडर कितना है हमारे पास 5। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 5 को जो हम डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, 20 को। कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और रिमाइंडर कितना आया 0। तो हमारे पास डिविडेंड अब के क्या बना, 20 इजकल टू डिवीज़र है 5 गुणा के 4 जमा के शेषफल कितना आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। मैंने बताया था कि जब लास्ट में फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाए तो फाइनली जो आपका डिवीज़र होगा, डिवीज़र हमारे पास क्या है 5, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5, एचसीएफ इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5। और यही क्या है आपका यूक्लिड डिवीज़न मेथड। तो ये आपका क्या था, ये इस चैप्टर का कंसेप्ट था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।